हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। जी तो आज का हमारा टॉपिक है केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट। आज हम डिटेल से देखेंगे कि ये केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट क्या होती है, फिर उसकी जो टू पॉसिबिलिटीज़ हैं ये केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट्स की, उनको हम डिटेल से स्टडी करेंगे। जी तो सबसे पहले केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट की डेफिनेशन है कि व्हेन अ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज सेम एज रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन द composition of reaction mixture remains constant. This state is called chemical equilibrium states. ज़रा इसको समझ लेते हैं कि इस टर्म का क्या मतलब है। वो कहता है कि जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन दोनों सेम यानी कि सेम होते हैं, यानी कि दोनों एक ही तादाद में वकूफ़ पजीर हो रहे होते हैं, अक्कर हो रहे होते हैं, यानी कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन भी वैसे ही होता है जैसे कि रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन होता है। इस वजह से क्या होता है कि जो उस रिएक्शन की कॉम्पोजिशन होती है ना, या नंबर यानी कि क्वांटिटी होती है उस रिएक्शन की, वो सेम रहती है, वो कांस्टेंट रहती है। तो ऐसी स्टेट को बोलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट। आई होप कि आपको डेफिनेशन क्लियर होगी। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि जब रेट ऑफ रिवर्स और रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन दोनों एक ही रेट से दोनों अक्कर हो रहे होंगे तो उनकी जो कॉम्पोजिशन है ना रिएक्शन मिक्सचर की टोटल कॉम्पोजिशन वो कांस्टेंट रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। तो ऐसी स्टेट को बोलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट। जी तो आगे उसकी टू पॉसिबिलिटीज़ हैं इक्विलिब्रियम स्टेट की, केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट की टू पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ये जो रिएक्शन ये किस तरह आकर हो सकता है। तो हम इसकी फर्स्ट पॉसिबिलिटी इसको देखते हैं कि व्हेन रिएक्शन सीजेस टू प्रोसीड द स्टेट इज कॉल्ड स्टैटिक इक्विलिब्रियम स्टेट। अब इसका मतलब समझ लेते हैं कि जब रिएक्शन कंटिन्यू टू प्रोसीड यानी कि रिएक्शन जारी रहे, यानी कि रिएक्शन होता रहे, तो लेकिन सीजीज टू प्रोसीड, लेकिन वो वहाँ रुका रहे, लेकिन उस स्टेट को बोलते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। यानी कि ऐसा भी होता है कि जो रिएक्शन है वो स्टॉप हो जाता है, यानी कि आगे अब नहीं बढ़ता। तो ऐसे जो स्टेट होती है उसे बोलते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम स्टेट। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखी हुई है, अ बिल्डिंग रिमेन्स स्टैंडिंग। अब देखिए उसमें डिफरेंट तरह के रिएक्शन हो रहे हैं बिल्डिंग के अंदर। जो एक बिल्डिंग की इमारत है ना जो खड़ी है, तो देखें ये रिमेन स्टैंडिंग, ये खड़ी रहती है। तो ये इसकी एग्जांपल होगी स्टैटिक इक्विलिब्रियम की। आई होप कि आपको इसकी डेफिनेशन क्लियर होगी। तो अगली पॉसिबिलिटी क्या है कि व्हेन रिएक्शन डज नॉट स्टॉप फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन बिकम्स इक्वल बट टेक्स प्लेस इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो ऐसे स्टेट को बोलते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट। अब इस डेफिनेशन को देख लेते हैं कि जब रिएक्शन रुकता नहीं है, जैसा कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम में हुआ था कि वहाँ पर रिएक्शन रुक गया था, जबकि डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट में क्या होता है कि रिएक्शन स्टॉप नहीं होता बल्कि ओपोजिट डायरेक्शन में वकूफ़ पज़ीर हो रहा होता है। जैसे फॉरवर्ड रिएक्शन जो होता है वो लेफ़्ट से राइट को चल रहा होता है और रिवर्स रिएक्शन राइट से लेफ़्ट को चल रहा होता है, और रिएक्शन स्टॉप नहीं होता लेकिन ओपोजिट डायरेक्शन में चल रहा होता है। तो ऐसी स्टेट को बोलते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट। तो डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट में क्या होता है, एट डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। तो इसका मतलब है कि डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट पर क्या होता है कि फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन दोनों सेम होते हैं, दोनों इक्वल होते हैं, लेकिन टेक्स प्लेस हो रहे होते हैं दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में। फॉरवर्ड जा रहा होता है लेफ़्ट टू राइट और रिवर्स जा रहा होता है राइट टू लेफ़्ट। हम जो आज हमने ये पढ़ा है इसको दोबारा रिपीट कर लेते हैं। तो आज हमने केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट की डेफिनेशन पढ़ी कि केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट क्या है कि ऐसी स्टेट जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के इक्वल हो जाता है, तो ऐसे में क्या होता है कि रिएक्शन की जो कॉम्पोजिशन है वो कांस्टेंट हो जाती है। तो ऐसी स्टेट को बोलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट। हमने केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट की टू पॉसिबिलिटीज़ पढ़ी। पहली पॉसिबिलिटी क्या थी कि जब रिएक्शन रुक जाता है यानी कि सीजेस टू प्रोसीड, तो ऐसी स्टेट को बोलते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो उसकी हमने एग्जांपल देखी, बिल्डिंग, जो बिल्डिंग है रिमेन स्टैंडिंग, ये किस में है, ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। उसके बाद दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि जब रिएक्शन रुकता नहीं है,
लेकिन फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में टेक्स प्लेस हो रहे होते हैं लेकिन इक्वल होते हैं, तो ऐसी स्टेट को बोलते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट। तो डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट में क्या होता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। आई होप कि आपको इस टॉपिक की समझ आ गई होगी। ओके, टेक केयर।